आप अगर इसको बीटरूट को सो गाइज दिस इज वाई पोस्ट वर्कआउट ब्रेकफास्ट भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ट्राई टू कनेक्ट विथ फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स इजी टू डाइजेस्ट भी होते हैं एंड फ्रूट्स में बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड सो मेनी बेनिफिशियल थिंग्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवरडोज ले लो, लाइक या दिस इज ओवरडोज। बट अभी मैंने ना, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट भी करूँगी एंड सुबह सवेरे उठते के साथ लाइक आई एम शेयरिंग माई वेट लॉस डाइट। वेट लॉस का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता है कि आप खाना पीना छोड़ दो, आप कुछ खाओ ही नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप कुछ नहीं खाओगे तो आपके पेट में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। खाओ लेकिन लाइट वेट खाओ एंड फ्रूट्स ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं। सो आई एम नॉट गोना ईट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज या दिस इज सो हेवी काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। बट या आई विल ईट पपाया मैं पूरा खा जाऊंगी, क्योंकि पपाया बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। एप्पल मैं देखती हूँ कितना खा सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे सर्दी वाली फील भी आ रही है। बाकी या चुकंदर तो मैं पूरा खा जाऊंगी। बीटरूट बिकॉज या आई लव बीटरूट एंड बीटरूट इज़ गुड फॉर आर स्किन, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड अभी तो इधर इधर दाने और दाग वाग भी आ रहे थे, बट माशाल्लाह नाउ इट्स फाइन, थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं। एंड एज यू कैन सी माई स्किन इज लुकिंग सो ग्लॉसी। आई डोंट नो व्हाई इट्स लुकिंग सो ग्लॉसी, बिकॉज स्किन की तो मेरी वाट लगी पड़ी है। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं अपने खाने पीने को। And let's start. I will start it with this beetroot, of course. और मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को ना बीटरूट पसंद नहीं आता है एंड एग्जैक्टली मुझे भी पहले पसंद नहीं आता था। अगर आप बीटरूट को अकेले खाओगे ना तो ये थोड़ा सा कड़वा टेस्ट करता है, मगर आप अगर इसको बीटरूट को ना मिक्स कर लोगे किसी भी अदर फ्रूट्स में, लाइक यहाँ मेरे पास कैरेट था तो मैं कैरेट में मिक्स कर लूँगी ना, तो इसको पता है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। और अगर आपके पास कैरेट नहीं है, आप सैलेड में यूज़ कर रहे हो, तो यूज़ इट विथ क्यूक्यूम्बर के साथ भी बीटरूट बहुत अच्छा टेस्ट करता है। मतलब हाँ, बीटरूट को अगर आप अकेले खाओगे ना तो थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट करता है, बट बीटरूट को आप किसी भी अदर फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लोगे ना, सो इट विल टेस्ट ग्रेट और आप इजीली सारे के सारे अपने बीटरूट्स को फिनिश कर सकते हो। तो एनफ था, अब बेहतर नहीं खाऊंगी यार तो फिर बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा। एप्पल भी मैं 2 to 3 स्लाइसेस ही खाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं, सच में ओवर हो जाएगा। मैं इतने में ही बहुत ज़्यादा फुल फील कर रही हूँ। पोमीग्रेनेट गुड है, अच्छा है हेल्थ, इनफैक्ट हेल्थ के लिए सारे फ्रूट्स ही अच्छे होते हैं, बट मैं बीटरूट और क्योंकि कैरेट काफ़ी अच्छा खा ली हूँ तो उससे मैं काफ़ी हेवी हो गई और जूस में भी मुझे लेना है ना, तो इसीलिए इतना ज़्यादा फ्रूट्स खाने का कोई ज़रूरत। पपीता बहुत मीठा था, बहुत मज़ा आ गया खाकर। और पपीता बहुत ही अच्छा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, और आपने जो कुछ भी फूड्स लिए या फिर जो कुछ भी फ्रूट्स लिए उसको बहुत ही ईजिली पपाया डाइजेस्ट कर देता है। सो हाँ, पपीता तो मतलब लेना चाहिए। आप शाम में भी ले सकते हो, सुबह में भी ले सकते हो, और अब कोई भी एक वैरायटी, 1 से 2 वैरायटी फ्रूट्स के अपने डाइट में इंक्लूड करना, और बहुत ओवरडोज नहीं, क्योंकि फ्रूट्स में होते हैं नेचुरल शुगर, और नेचुरल शुगर हमारे वेट को नेचुरली इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे लोग जिनको वेट गेन नहीं होता है उनको भी फ्रूट्स रिकमेंड किए जाते हैं, जिनको वेट लूज़ करना उन्हें भी फ्रूट्स रिकमेंड किए जाते हैं, बट दोनों का ही वेट क्वांटिटी होता है। अगर आपको अपना वेट लूज करना है ना तो आपको 80 ग्राम से ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लेना होता है। तो आप एक्चुअली मेरे पास वो छोटा वाला मेजरिंग मशीन भी है, तो जिसपे मैं अपने खाने वाने को, पहले जब स्टार्टिंग में मैं डाइट शुरू की थी तब मैं मेज़र करती थी, और 80 ग्राम फ्रूट्स, लाइक आप एप्पल ले रहे हो, एक पूरा सीधा एप्पल 80 ग्राम से बहुत ज़्यादा होता है। आप हाफ एप्पल अगर लोगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो 80 ग्राम होगा। इसलिए मैं इतना एप्पल नहीं खाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी है, तो उस अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट करके अपने डाइट को चला सकते हो। आफ्टर 1 आवर मैं आई हूँ अपने किचन में। यहाँ मैं 2 अंडे का एक ऑमलेट बना रही हूँ, जिसमें मैं अनियन को कट की हूँ, मिर्च है और टमाटर भी है,
और यहाँ मस्त मैं दोनों अंडों को फोड़ फोड़ के डाल रही हूँ, बट मुझसे हमेशा ही गलती होती है। ये अपने भाई के लिए मैं ये वाले अंडे बना रही हूँ। एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रही थी, हाँ आप लोग एग्स ले सकते हो बिकॉज एग्स में प्रोटीन होते हैं। एंड वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ खाएंगे ही नहीं, पता है मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और यहाँ पे मैं सॉल्ट वगैरह ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर करके फिर इसको तवा पे डाल दूँगी। और पता है जब मैं किचन में कुछ ऐसे बनाने आती हूँ, पता है मुझे एग्स बनाने में ना बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझसे हमेशा ये एग्स बनाने में मेस्ड अप हो ही जाता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि अंडा पलटते वक्त कभी आप लोगों से ऐसी मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है। बट यहाँ तो मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड कर रही थी। और ये देखो जब मैंने इसको पलटा तो आधा तवा पे और आधा तवा के नीचे, तो ये तो अब मेरी वाट लग पड़ी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे उठाऊँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। बहुत ज़्यादा मैं दिमाग लगाने की कोशिश कर रही थी, जो कि मुझे मालूम है कि मेरे पास उतना दिमाग है नहीं, मगर फिर भी मैं अपनी दिमाग लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर जो तवा पे जो अंडा था ना उसको काट के मैं पहले साइड कर दी, और तब जाके मुझे लगा कि हाँ अब शायद थोड़ी थोड़ी दिमाग है मेरे पास। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो इधर हो गया मैं उसको कैसे उठाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि एक साइड का ही अंडा पका हुआ था और पीछे वाली तरफ का अंडा पूरा का पूरे तरीके से कच्चा था, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर उसके बाद मैं बोली चलो ठीक है जो होगा सो देख लेंगे। एंड बस 1% एग मेरे छोलनी में आया और बाकी सारा नीचे धप से गिर गया। तो मुझे बहुत हंसी भी आ रहा था, अब मैं क्या ही बोलूँ, बट किचन का तो क्या कबाड़ी निकली पड़ी थी यार। फिर भी मैंने उठा के सब कैसे रख दिया है। मस्त सा वाला ब्रेकफास्ट। एक्चुअली ऑमलेट हमारा थोड़ा सा टूट गया यार, एक्सट्रीमली सॉरी। पूरा चूल्हा गंदा हो गया, पूरा तवा गंदा हो गया, मैं क्या ही बोलूँ। एंड हेयर इज़ माई मक्के दी रोटी। लुक एट दिस, काफ़ी मोटा सा ये होता है, बट ये ओरिजिनल मक्के दी रोटी ये। और कभी गेहूं का खा लो, कभी मक्के की खा लो, कभी कुछ खा लो, कभी कुछ खा लो। मतलब मल्टीग्रेन्स जो होता है ना, बट मल्टीग्रेन्स को एक में मिक्स करके मत खाना, उससे कम फ़ायदा होता है, कम बेनिफिशियल होता है वो हमारी बॉडी के लिए। जितना आप इसको अलग अलग यूज़ करोगे ना उतना ज़्यादा फ़ायदा है। ये 2 ऑमलेट का मैं 1 ऑमलेट बनाई हूँ, और इसमें टमाटो है, अनियन है, तो ये बहुत ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट होने वाला है। इसको खाने के बाद ना 3-4 घंटे तो मुझे आराम से भूख लगने वाले हैं नहीं। यहाँ मैं अपने ब्रेकफास्ट को ले रही हूँ मक्के दी रोटी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोग में से किसने किसने खाया है मक्के दी रोटी विद सरसों दा साग, दोनों ही अच्छा लगता है यार। देख रहे हो मैं कितना ज़्यादा खाती हूँ, एंड मैंने इतना खाते हुए वेट लॉस करे हैं। अब मैं आपको कैसे ये बात शेयर करूँ, बताऊँगी वीडियो में, बस बने रहो आप। एंड हेयर आई एम शेयरिंग माई आफ्टर शावर रूटीन। आफ्टर शावर सबसे पहले मैं अपने फेस में बैरियर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, और डैमेज्ड स्किन को मैनेज करने के लिए स्किन बैरियर क्रीम्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं। मुझे ये एक्चुअली PR में आया था, मुझे पता नहीं था कि PR का ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा यूज़फुल निकलेगा। एंड ट्रस्ट मी ये प्रोडक्ट मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट कर गया और मेरे सारे के सारे दाने को गायब कर दिए, इसलिए मैं अभी इसी को यूज़ कर रही हूँ। फिर लिप पे लिप बाम अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद तभी जाके मैं बॉडी लोशन, बॉडी मॉइस्चराइज़र या फिर बॉडी ऑयल यूज़ करती हूँ। बॉडी ऑयल के लिए यहाँ पे मैं कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है और हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा भी होता है। अगर आप लोशंस हमेशा अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो ट्राई टू यूज़ कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर रोज़मेरी ऑयल, ये सारे ऑयल्स काफ़ी अच्छे हैं। फाइनली मैं कपड़े वपड़े चेंज कर ली। नहाने से पहले तो बहुत ज़ोरों तोड़ की ठंड लगती है, बट नहाने के बाद हम काफ़ी फ्रेश हो जाते हैं। इसके बाद मुझे शादी में जाना था, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।